हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक अजीबोगरीब आदेश के बारे में बात करने जा रहा हूँ। यह आदेश पैरोल में किसी सजा याफ्ता व्यक्ति को छोड़ने से संबंधित है। अभी हाल ही में 5 अप्रैल 2022 को ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा यह आदेश पारित किया गया है। वैसे तो जब किसी व्यक्ति को सजा हो जाती है या कोई व्यक्ति जेल के अंदर बंद होता है और अचानक उसके परिवार में कोई इमरजेंसी आ जाती है, परिवार के किसी सदस्य की दुर्भाग्यपूर्ण डेथ हो जाए, कोई गंभीर बीमारी हो, किसी की शादी हो, इस तरीके की कोई इमरजेंसी होती है, तो उस व्यक्ति को जिसकी सज़ा हो गई है, जो जेल में बंद है या बिना सज़ा के जो जेल में बंद है, उसकी जमानत यहाँ से लेकर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक खारिज हो गई है, तो उस व्यक्ति को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए पैरोल में छोड़ने के लिए आवेदन किया जाता है। यह मामला बहुत ही अलग है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। साथियों, इन तमाम आधारों पे तो आपने देखा होगा कि पैरोल में किसी व्यक्ति को छोड़ा गया है, लेकिन क्या किसी व्यक्ति को इस आधार पर कुछ दिनों के लिए पैरोल में छोड़ा जा सकता है, सजा याफ्ता मुल्जिम को, कि उसको उसकी पत्नी के साथ बच्चा पैदा करने के लिए वैवाहिक संबंध बनाना है? हाँ दोस्तों, इसी तरीके का ये मामला है जो 5 अप्रैल 2022 को राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया है। तो इसी जजमेंट से संबंधित आज बातचीत करने जा रहा हूँ। जुड़े रहें आखिर तक, बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण जानकारी है। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने फाइनली किस तरीके का आदेश पारित किया है। दोस्तों, एक व्यक्ति को जिसका नाम नंदलाल है, आजीवन कारावास की किसी मामले में सजा बोल दी गई थी और वह सेंट्रल जेल अजमेर में बंद था। उसकी पत्नी के द्वारा डीएम के यहाँ यानी जिलाधिकारी महोदय के यहाँ एक आवेदन किया जाता है, यह कहते हुए कि मेरे व्यक्ति को कम से कम 15 दिनों के लिए इसलिए पैरोल पे छोड़ दिया जाए कि वह मेरे साथ वैवाहिक संबंध बना सके और बच्चा पैदा कर सके। मैंने संतान हूँ, मुझे संतान चाहिए। डीएम के यहाँ जब इस तरीके का आवेदन दिया जाता है तो जो डीएम की अध्यक्षता वाली समिति होती है जो पैरोल के मामले डील करती है सजा याफ्ता मुल्जिमों के, उसके द्वारा जब कोई भी आदेश पारित नहीं किया जाता तो फिर राजस्थान हाई कोर्ट के समक्ष ये रिट फाइल की जाती है और राजस्थान हाई कोर्ट के समक्ष भी ये रिट पिटीशन फाइल करके यही मांग की जाती है कि बच्चा पैदा करना मेरा एक अधिकार है एक शादीशुदा महिला होने के नाते, और मेरे पति को 15 दिनों के लिए पैरोल पे बच्चा पैदा करने के लिए रिहा कर दिया जाए। दोस्तों, यह मामला जस्टिस संदीप मेहता और फरजंद अली की बेंच के द्वारा 5 अप्रैल को सुना जाता है। कई केस ला का जिक्र किया जाता है, जिसमें महत्वपूर्ण जो केस ला हैं उसमें से डी भुवन मोहन पटनायक वर्सेज आंध्र प्रदेश राज्य, जो AIR 1974 पेज नंबर 2092 में पब्लिश हुआ था, मैं डिटेल दे दूंगा, जिसमें यह कहा गया है कि दोषियों को यानी गिल्टी होल्ड मुल्जिम को मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। दूसरा जो केस ला है जसबीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 2015 का है, CRLJ 2282 में पब्लिश किया गया है। उसमें कहा गया है कि कैद की अवध में भी प्रजनन का अधिकार जीवित रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट के इन निर्णयों का उल्लेख करते हुए महत्वपूर्ण जो टिप्पणी की जाती है न्यायमूर्तियों के द्वारा, यह कहा जाता है कि राजस्थान प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरोल्स रूल 2021 में वैसे तो स्पष्ट रूप से ये कोई प्रावधान नहीं है कि वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए बच्चा पैदा करने के मकसद से किसी व्यक्ति को पैरोल पे छोड़ा जा सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है कानूनन। लेकिन फिर भी धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और मानवीय पहलुओं पर विचार करते हुए भारत के संविधान द्वारा गारंटी कृत मौलिक अधिकारों के साथ इसमें यानी इस अदालत में निहित असाधारण शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायालय मौजूदा रिक्त याचिकाओं को अनुमति प्रदान किया जाना उचित समझती है। यह एक टिप्पणी की जाती है दोनों न्यायमूर्तियों के द्वारा, और यह भी कहा जाता है कि इससे कैदियों के व्यवहार में बदलाव आएगा, उसका जो आचरण है सजा याफ्ता कैदी का
उसके व्यवहार में बदलाव आएगा। महिला के द्वारा यह भी कहा गया था कि इससे पहले भी वो 20 दिन के लिए पैरोल पे छोड़ा गया था और उसने उस पैरोल का मिसयूज नहीं किया। 20 दिन बाद उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया और जब से सजा काट रहा है तब से उसका आचरण भी सही है। तो इस तरीके की दलील भी उसकी वाइफ के द्वारा दी गई थी। तो दोस्तों, इन तमाम बातों को देखते हुए फाइनली दोनों न्यायमूर्तियों के द्वारा उस पत्नी की, जो सजा याफ्ता व्यक्ति की वाइफ के द्वारा दाखिल की गई थी, उसकी याचिका को स्वीकार कर लिया जाता है और उस व्यक्ति को 15 दिनों के लिए बच्चा पैदा करने के मकसद से वैवाहिक संबंध बनाने के लिए पैरोल पे सजा याफ्ता व्यक्ति को रिहा कर दिया जाता है, यानी जेल से रिहा किए जाने का एक सर्टेन पीरियड के लिए आदेश पारित कर दिया जाता है। तो दोस्तों, यह थी एक इंटरेस्टिंग और एक अलग तरह की अजीबोगरीब आदेश से संबंधित जानकारी। मैं समझता हूँ कि यह जानकारी उन तमाम लोगों के काम आएगी जो इस तरीके के मामलों में बंद हैं। जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।